बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। आपके कानों ने जो कम से कम ज़िंदगी में नसीहतें सुनी होंगी ना, वो इस मौजू के हवाले से सुनी होंगी, जबकि दीन में इसके अहकाम मौजूद हैं, कुरान में आयात मौजूद हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मौजूद हैं। आपकी तरफ से बेहतरीन इरशाद है कि मोमिन कभी ताना नहीं देता। ताना देना इतना बड़ा गुनाह, मैं ऐसे कहूँगा कि एक जुर्म है। ये क्यों है? क्योंकि ताना किसी भी इंसान में डाउट पैदा करता है। याद रखिएगा कि डाउट, सेल्फ डाउट, अपने आप पे शक, ये आपकी नाकामी की जड़ें बनता है। अगर कभी भी आपने किसी की फेलियर की रूट्स ढूंढनी है ना, तो आपको मिलेगा कि उसमें सेल्फ डाउट पाया जाता था, उसमें खुद पे यकीन नहीं था, उसे खुद पे एतबार नहीं था, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये मैं कर सकता हूँ। जब भी आप ताना देते हैं तो आप किसी की खामी को ढूंढ के बताते हैं, किसी की बदी को ढूंढ के उसे बताते हैं और बार बार उसे उसकी तशहीर करते हैं। मैंने देखा है बाज़ लोग उसको बताने के बजाय दुनिया को बताते हैं। आपकी ज़िंदगी के बदतरीन रिश्ते, बदतरीन ताल्लुकात वो हैं जो आपकी खामियों को चौराहों पे जाके बयान करते हैं। चौराहे से मुराद वो उसे पब्लिक कर देते हैं। बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में दोस्त वो है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन वो है जो आपकी खामी आपको बताता है और लोगों को खूबी बताता है, ताकि आपका इमेज ख़राब ना हो और लोग आपको एक शक की आंख से ना देखें। ताना डाउट पैदा करता है, शक पैदा करता है और वो शक आपकी अपनी ज़ात पे होता है, अपने बारे में होता है। यानी आप अपनी इमेज के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी सलाहियतों, अपनी पोटेंशियल, अपनी काबिलियत के बारे में आप शक में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यही शक आपको नाकामी की तरफ ले जाता है। आप देखिए कि जिन बच्चों को बचपन में ताने मिले होते हैं, उनकी नीयत पे डाउट किया गया, उन पे शक किया गया, उनकी शख्सियत कभी मजबूत नहीं होती, उनकी कभी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। वो अपनी ज़ात में इतने सुखन होते हैं, वो सारी ज़िंदगी उन प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे होते हैं। वो तमाम बच्चे जिन पे यकीन किया जाता है, एतमाद किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कमाल की खूबी है, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बड़ा शानदार वाक़या आपके साथ में शेयर करता चलूँ, एडिसन का वाक़या है। एडिसन जब छोटा था तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया और उसे एक लेटर दिया कि ये जाके अपनी वालिदा को ये लेटर पढ़वाओ। और वो उसने जब वालिदा को दिया और वो लेटर देखा और जो उस पे लिखा हुआ था उसे पढ़ के सुनाया, एडिसन बेटा, इस पे लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बड़ा काबिल है, बड़ा ज़हीन है, वो इतना फ़तीन और ज़हीन है कि स्कूल बड़ा पीछे है, आपका बच्चा इससे बहुत आगे है, लिहाजा हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आपके बच्चे के अच्छे मावन और मददगार नहीं बन सकते, आप मेहरबानी करके अपने बच्चे को खुद पढ़ा लीजिए। लिहाजा मेरे बच्चे उसको थपकी लगाती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम बहुत काबिल हो, स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ा सकता, स्कूल बहुत पीछे है। ये कहना था। एडिसन जब बड़ा हो गया, इतनी इजादात, तकरीबन 1249 उसने इजादात की। एक दफ़ा वो पुराने रसाले मटेरियल देख रहा था तो उसमें से वो ख़त मिला, वो उसको खोलता है, पढ़ता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है असल में ख़त में तो वो कुछ और लिखा हुआ था। ख़त में क्या लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इंतहाई कुन ज़हन, इंतहाई नालायक और इंतहाई खपती है, ये कुछ नहीं सीख सकता, इसके पास तो लर्निंग की कोई क्वालिटी ही मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हम घर भिजवा रहे हैं, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। एडिसन की माँ समझदार थी, वो उसने सेल्फ डाउट, वो ताना, उस वक़्त अगर वो एडिसन को मिलता और वो कभी भी इस तरह की इजादात नहीं कर सकता, वो कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकता। बच्चों में जो कम्प्लेक्स आता है, डाउट करने से आता है, ताना देने से आता है। वो बच्चे जो बैक बाइटिंग करते हैं, उनमें तानों की आदत होती है, उनकी कोई ना कोई इंसल्ट कर रहा होता है, वो छुपना चाह रहे होते हैं, वो बचना चाह रहे होते हैं और इस बचने की वजह से अपनी उस एंग्जाइटी को, वो ऐसा बच्चा कभी भी सीधा नहीं बैठेगा जिसका कह लीजिए कि एस्टीम हाई नहीं होता। वो कंधे नीचे करके बैठेगा, हाथ अंदर को करके बैठेगा, पैर पीछे को कर लेगा, वो अपने आप को झुका लेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि इसकी एस्टीम लो है, इसको किसी ने स्लब किया हुआ है, किसी ने डांटा हुआ है, किसी ने इसको झाड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर डाउट पैदा किया हुआ है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नालायक हो, तुम किसी काबिल नहीं हो।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے پہ ظلم ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ظلم و ستم ہے، آپ بچے پہ شک کر کے، تانا دے کے، ڈاؤٹ پیدا کر کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک شاہکار دیا ہے، ایک زندہ کتاب ہے، اس کی آپ نے اس کی تصویر کو آپ نے دنیا کے سامنے لانا تھا۔ آپ کی خیر کی اولاد ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے قبر میں یہ روشنی کا باعث بنتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ آپ کے لیے چراغ بنے گا۔ اگر یہی آپ کا بچہ، اپنا بچہ، معاشرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، یہ فائدہ مند نہیں بنتا۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا، ایک صالح اولاد دی تھی، اس کی تربیت کا موقع دیا تھا۔ بچے کو گستاخ آپ خود بناتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، سارا دن آپ جو ہے نا اس کے لیے مزدوری کر رہے ہوتے ہو، آپ خود بتاتے ہو کہ میں اس کے لیے سارا دن چولہے پہ بیٹھی ہوں۔ تربیت کرنا بھی ایک کام ہے، جیسے کھانا پکانا ایک کام ہے، گھر چلانا ایک کام ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا ایک باقاعدہ کام ہے، اور بعض اوقات پڑھے لکھے ماں باپ بھی یہ کام نہیں جانتے۔ تربیت کا مطلب ہے اس کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو جگانا، تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھنا، تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھا پانا، تربیت کا مطلب ہے کہ اس کو انسپریشنز دینا۔ جب آپ بچے کو ٹاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ کہیں نہ کہیں وہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کمپاؤنڈنگ کبھی بم پھٹتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گستاخ بچہ، یہ تو چلتا پڑتا میرا ایک اشتہار بن گیا ہے۔ دراصل اس نے آپ کو تب دیکھا تھا جب دنیا نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ ساری چیزیں اکٹھی کرتے کرتے آپ کے اس مزاج کو کاپی کر لیتا ہے جس کو آپ دنیا کو نہیں دکھانا چاہ رہے ہوتے۔ بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔